दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र ज्योग्राफी लवर चैनल से आज बात करेंगे दोस्तों विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की। दोस्तों यह जो टॉपिक है वो नेट सेट सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि विश्व की पर्वत श्रेणियाँ जो है वो महत्वपूर्ण है। विश्व के जीके के अंदर, विश्व की ज्योग्राफी के अंदर आपको इसमें से पक्का प्रश्न मिलेगा, 100 में 100 की बात है। और रही बात इस टॉपिक की, तो बहुत सारी किताबों की मदद से तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण मैटर है वही डालने की कोशिश की गई है। तो हम बात करते हैं, चलते हैं पहले। साधारणतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। और उससे कम ऊंचाई वाले भागों को पहाड़ी कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को दोस्तों पर्वतों का सागर कहते हैं। पर्वतों के प्रकार पढ़ेंगे कि पर्वत कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो पर्वतों के प्रकार में देखो, सबसे पहला जो प्रकार है वो है मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, जिसमें अपन देखते हैं कि दोस्तों आपने ज्योग्राफी जब पढ़ा था तो आपने देखा था 3 प्रकार की क्या होती है, प्लेटों के किनारे होते हैं। प्लेटों के किनारे होते हैं। प्लेटों के किनारे होते हैं। तीनों में क्या है कि पहला जो किनारा होता है वो होता है दोस्तों विनाशात्मक किनारा, जिसमें क्या होता है कि 2 प्लेटें आमने सामने आती हैं और आपस में टकराती हैं, जिनमें से एक प्लेट क्या होती है, इसके नीचे यहाँ पर क्या हो जाती है, शेपित हो जाती है। जो भारी प्लेट होती है वो एक प्लेट की दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है, शेपित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो मलबा पड़ा होता है वो दूसरी प्लेट की रगड़ लगने से यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है पर्वत का। इसी को मोड़दार पर्वत कहते हैं दोस्तों। इसी को क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत कहते हैं। दूसरी जो प्रकार होती है प्लेट के किनारे की, वो होती है संरक्षी। वो होती है दूसरी जो प्रकार की है वो होती है संरक्षी। इसमें क्या होता है कि ना तो नुकसान होता है और ना ही कुछ निर्माण होता है। यानी दोनों जो किनारे हैं, प्लेटों के किनारे हैं, वो आपस में ऐसे रगड़ खा के चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों तीसरी बात करते हैं। तो तीसरी जो प्लेट होती है वो होती है रचनात्मक प्लेट, जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रचनात्मक प्लेट। रचनात्मक जहाँ मतलब क्या है कि एक किसी भी जो विशेष पर्वत श्रेणियाँ, जहाँ प्लेटें जहाँ पर आपस में टकराती नहीं है बल्कि एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। इस प्रकार एक प्लेट इधर जा रही है तो दूसरी प्लेट जो है वो इधर जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ जो इस क्षेत्र में जो है वो गैप बन जाता है। इस क्षेत्र में गैप बन जाता है। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या बन जाता है? गैप बन जाता है। इस गैप के कारण क्या होता है, यहाँ पर नए क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रचनात्मक किनारा या रचनात्मक क्षेत्र कहते हैं। तो आपको दोस्तों पता लग ही गया कि मोड़दार पर्वत किसे कहते हैं। मोड़दार पर्वत कहते हैं जहाँ पर 2 प्लेटें जो है वो आपस में टकराएं। जहाँ पर आपस में 2 प्लेटें टकराती है दोस्तों, उस क्षेत्र में क्या होता है कि ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होगा कि एक जो भारी प्लेट होगी वो इस दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी। और दूसरी प्लेट जो सामने से ऊपर वाली प्लेट है वो इस नीचे वाली प्लेट के ऊपर यहाँ जो मलबा पड़ा होगा, 1 मिनट में आपको नोटिफाई करके दिखाता हूँ कि एक प्लेट तो इधर से आ रही है, दूसरी प्लेट इधर आके और इसके नीचे शेपित हो गई। अब यहाँ इस भाग में जो मलबा पड़ा होगा वो क्या है कि पर्वत का आकार ले लेगा दोस्तों। किसका आकार ले लेगा? पर्वत का। जैसे कि आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे ये जो क्षेत्र बनेगा, इसके ऊपर ये प्लेट नीचे चली गई, इसका ये क्षेत्र जो है वो इस प्रकार मोड़दार पर्वत में बदल जाएगा। क्योंकि ये जो दोनों तरफ से दबाव लगेगा, दोनों तरफ से दबाव होगा, तो क्या होगा, ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा कि मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा इससे। अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि यह पर्वत जो है संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होता है। मोड़दार पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचे पर्वत और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। यानी जो विश्व में जो सबसे ज़्यादा मोड़दार पर्वत हैं या विस्तृत पर्वत हैं वो कौन से हैं? मोड़दार पर्वत ही हैं। मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ज़्यादा फैले हुए पर्वत हैं।
अब बात करते हैं पर्वतों की, तो एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है दोस्तों। एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? एकाकागुआ। कौन सा है? एकाकागुआ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो सर्वोच्च है बिंदु। एंडीज जो है वो दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख श्रृंखला है। उसके बाद में रॉकी पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, तो रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है रॉकी पर्वत श्रेणी? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका। अब दोस्तों उत्तरी अमेरिका की जो रॉकी पर्वत श्रेणी है, उत्तरी अमेरिका की जो रॉकी पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च बिंदु जो है वो देखो यहाँ लिखा हुआ है, माउंट एलब्रुस, माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा स्थान है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी की। तो हिमालय का सर्वोच्च जो बिंदु है वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, तो सर्वोच्च बिंदु आपको पता ही है कि हिमालय का सर्वोच्च बिंदु क्या है? माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, और जो चीन है उसमें चोमोलुंगमा भी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि और कौन कौन से पर्वत होते हैं। तो देखो दूसरा जो प्रकार है इसका वो है अवरोधित पर्वत या ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब संरक्षी किनारा जो बनता है, जो संरक्षी किनारा बनता है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ना ही तो प्लेट किसी के साथ टकराती है और ना ही किसी से दूर होती है, बल्कि आपस में रगड़ खा करके एक दूसरे से दूर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि या तो एक हिस्सा जो होगा जो रगड़ खाएगा, प्लेट का एक किनारा, एक जो हिस्सा, एक प्लेट नीची होगी और दूसरी प्लेट ऊंची होगी, तो इसका मतलब वहाँ पर एक ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। जिस प्रकार देखिए दोस्तों कि माना कि एक प्लेट इतनी ऊंची है और दूसरी प्लेट जो इसके साथ वाली इतनी ऊंची है, दोनों आपस में रगड़ खा के एक इधर चली जा रही है और एक इधर चली जा रही है। रगड़ तो खा रही हैं लेकिन दोनों क्या है कि आपस में रगड़ तो खा रही हैं लेकिन कोई भी नुकसान नहीं कर रही है, कोई भी नए स्थान का निर्माण नहीं कर रही है। इसलिए इसके द्वारा जो जिस पर्वत का निर्माण होगा वो ब्लॉक पर्वत कहलाएगा। तो इसके अंदर पढ़ते हैं अपने क्या है कि इनका निर्माण तनाव और खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इसमें ब्रांच बनता है, दरारें बनती है। कैलिफोर्निया का सेरा नेवादा विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। वासाच है जो दोस्तों यूएसए में है। जर्मनी का वासजेज पर्वत, ये बहुत बार पूछा गया है, और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस का वासजेज पर्वत बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन से प्रकार का पर्वत है। तो ये दोस्तों ब्लॉक पर्वत है। उसके बाद में अपन बात करते हैं गोबंदाकार पर्वत की। तो ज्वालामुखी क्रिया और स्थल में बाढ़ के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी और ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न इसका क्या है? उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वतों की बात करते हैं तो दोस्तों ये कोई पर्वतों का प्रकार नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो पहले के पर्वत हैं, चाहे वो मोड़दार हों, चाहे वो गोबंदाकार हों, चाहे वो ब्लॉक पर्वत हों, वो बहुत लंबा समय गुजरने के बाद में क्या होता है कि अपनी मूल जो संरचना होती है उसके अंदर नहीं रहते, बल्कि क्या होती है, चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के पर्वत क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अपशिष्ट पर्वत का मतलब हो गया कि इनकी ऊंचाई भी कम हो जाती है, उनकी जो गुण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देखो, यह कोई मौलिक या मूल पर्वत नहीं है। अप्रदन शक्तियों द्वारा लंबे समय से ग्रसित पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, विश्व में प्रमुख उदाहरण इसके क्या कहेंगे? पेनाइन है, उसके बाद में अपलेशियन है, अमेरिका का अपलेशियन, भारत का अरावली आदि क्या है? अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसकी मैंने एक सारणी बनाई है दोस्तों। सारणी के अंदर जैसे आपसे पूछ सकता है कि एंडीज पर्वत जो है वो कहाँ पर है, तो दक्षिणी अमेरिका बताना है। और सर्वोच्च बिंदु पूछ सकता है, कुछ भी उल्टा पलटा करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछे माउंट एल्बर्ट जो है वो कौन सी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा है, कौन सी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा स्थान है, तो आप रॉकी पर्वत श्रेणी बता सकते हैं। उसके बाद में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, जिसका उत्तर जो है उसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, उसका सबसे सर्वोच्च बिंदु जो है वो कोसिस को कहलाता है दोस्तों।
उसके बाद में हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय का तो आपको सबको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। उसके बाद में यूरोप में की बात करते हैं आल्प्स। ये दोस्तों आल्प्स लिखना था, आल्प्स मैं लिखता हूँ, आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत जो है वो यूरोप का है। और उसका जो सर्वोच्च बिंदु जो है वो माउंट ब्लैंक है दोस्तों। उसके बाद में अराकान योमा की बात करते हैं दोस्तों। अराकान योमा माउंट जो है वो है म्यांमार में है। इसका जो सर्वोच्च बिंदु है वो माउंट विक्टोरिया है दोस्तों। उसके बाद में ब्लैक फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और ब्लैक फॉरेस्ट खुद ही एक पर्वत है, तो सर्वोच्च बिंदु भी इसका ये रहेगा। ड्रैकन्सबर्ग, ये तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, दक्षिणी अफ्रीका का सॉरी। तो इसका सर्वोच्च बिंदु भी क्या है, ड्रैकन्सबर्ग है। तो दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छी अगर यह वीडियो लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।